भोलेनाथ की, गुरु जी महाराज की। तो मैं 96 में यहाँ पे आश्रम में आया था। मैं कौन सी जगह, जो मेरी मिसेज को थोड़ी कोई दिक्कत होती थी, तो हम कहीं ग्रीन एक्सरे कराते थे, तो कोई बोलता था कुछ है, कभी कुछ बोलता था, कभी हम कुल्लू जाते थे, कभी कहीं जाते थे। तो किसी ने बोला कि यहाँ काथला में आप क्यों नहीं जाते हैं। मैं बोला चलो वहाँ भी जा सकते हैं। और मैं उस टाइम मैं दिल्ली में सर्विस करता था, पर हमने एक दिन प्रोग्राम बनाया पे चलो आज हम वहाँ जाएंगे। तो हम यहाँ आश्रम में आए, बाबा जी का छोटा सा दरबार लगता था यहाँ पे, और वहाँ बैठे तो गुरुजी ने बोला माई कुछ नहीं है, आपको ठीक हो जाएंगे आप। तो हमें विश्वास नहीं होता था, तो बोला आपने यहाँ पे थोड़ा सा इलाज में बैठना है। और उस भस्म, उस दिन की बात के बाद वो खाली एक गुरुजी ने एक भस्म दी हमारे को। उस भस्म को खाने से वो सारे कलर्ड एक्सरे सब कुछ फेल हो गए, और उस भस्म के बाद हमने कहीं से कोई दवा आज तक नहीं ली। हमें भी, मैं कहता हूँ पता नहीं भगवान ने हमारे को कब बुलाना है, पर मेरे को 20 साल हो गए, मैं कभी डॉक्टर की दवाई नहीं मैंने खाई। कभी कभी मेरे को बुखार नहीं आया। जुकाम तो क्या होना है, बुखार भी कभी नहीं आता। और क्या बात है। ये पता नहीं आप गुरु जी का क्या। और मैं एक बार सभी भक्तों से अरदास भी करूंगा कि भगत जी, जब जब आपके मन में कभी, गुरु जी बोलते हैं ना कि सिद्ध ओम जपो आप, पर जब आपके आत्मा भजना शुरू हो जाएगा तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे माला तो हम फेरते हैं, माला फेरते हैं, गुरु जी बोलते हैं आपने 1-2 माला जो आपने 21 मिनट कम से कम मेरे के लिए देना है आपने। पर जब आपके मन से एक आवाज आना शुरू हो जाएगी उस माला की, तो समझ लेना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती, ना आपको इन लाइनों में बैठने की जरूरत पड़ सकती है। भोलेनाथ की। मेरे को कुछ थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि मेरे को यहाँ पे ऐसे जैसे बोलते हैं ना डिस्क हो गई थी, तो मेरे से भी खड़ा नहीं हो जाता था। 2 मिनट के लिए खड़ना, मैं तो साथी के से बात करनी तो मैं बैठ जाता था नीचे। तो गुरुजी ने बोला ऐसे बोला, मनीष साहब किसी भगत को विशेष कोई दिक्कत है, कहीं ठीक ना हुआ हो, उनके नाम आपने लिखने और व्हाट्सअप करने मेरे को। तो मैंने हंसते हंसते बोला गुरुजी मेरे से अपने से तो खड़ा नहीं हो जाता। तो जब गुरुजी उठने लग गया तो मैंने बोला भाई तो चलो मेरे को दवाई बोल देते आप लिखने के लिए, तो लिख देना। बोला कोई नहीं लिख देंगे। बोले मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। मैंने एक दिन व्हाट्सअप देखा अपना, दूसरे दिन देखा गुरुजी ने, फिर मैंने तीसरे दिन मैंने ऐसे किया, गुरुजी प्रणाम, बस ऐसे किया। मैंने ऐसे लिखा, मेरा गुरुजी प्रणाम, सिद्धों गुरुजी प्रणाम। जब मैंने प्रणाम किया, पता नहीं वो आवाज वहां पहुंची क्या हुआ, मगर वो दर्द वहां से चली गई। मैं वहां घुमारवी में भी गया, किसी भक्त ने बोला भाई अपने कश्मीर जी ने बोला वहां पे बराड़ी में बद्दा घाट में, कहा ऐसे बोला वहां वो झाड़ते हैं। मैं 3 बार गया वहां झाड़ने के लिए। फिर वो ने बोला देखो जी आर्थो वाले के पास जाओ आप घुमारवी, वहां वो उन्होंने एक्सरा किया। फिर उन्होंने बोला जी आप गिरे होंगे कभी। मैंने गिरे होंगे कभी तो। मैं वैसे गुरुजी के पास ऐसे आया, और वैसे इतनी सी बात के लिए उन्होंने वो मेरी उस पीड़ा को कैसे हर लिया वो कोई जाने। मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी, ऐसे बोलते हैं। और तो मैं सबसे एक बार अरदास यही करूंगा कि जब जब आपके मन में ऐसा एक विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो हो सकता है आपको कहीं कोई बीमारी, व्याधि, रोग, दोष, कोई चीज आपके सामने नहीं आ सकती। आपके परिवार के सामने, आपके घर की तरफ को भी झांक के नहीं सकती। भोलेनाथ की, गुरुजी महाराज की, सच्चे दरबार की